ये बात है। हाँ तो चल कर बात नहीं, आज के बाद अपने बंगले से कदम बाहर निकालना तो सोच निकालना, क्योंकि कयामत सिंह अब वो कयामत बताएगा तेरे ऊपर। ऐसा कोड़ा जाऊंगा साले कि एक एक दाने खाने को, एक एक लिबास पहनने को पहुंचाने कर दिया तो मेरा भी नाम कयामत सिंह नहीं याद। कयामत सिंह कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क जाए और मैं तुझ पर हाथ उठा बैठूं। इसलिए चुपचाप यहां से जा रहा हूं, जा रहा हूं। अरे देवर जी क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? अरे भाभी नाश्ता तो कर लो तब जाना। अरे मैं सोचा नाश्ते में देर हो जाएगी, पूरा नैना कर घूमना है, हर पहुंचना भी है। अरे हाँ फिर कभी आऊंगा, नाश्ता करवा दो इसको। हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ और नाश्ता तैयार है, साथ में आप भी चल कर लीजिए। हाँ 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 अरे हम तो करेंगे ही नाश्ता, पहले इसको करवा दीजिए। लेकिन जो बताइए हाँ इस दिन को इतनी जल्दी क्या हो गई? पता नहीं अचानक क्या बात इसके दिमाग में आ गई और कहने लगा कि मुझे जाना है, न जाने कौन सी बात याद आ गई। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा है हाँ। चलो इनको साथ में ले लो और चल के नाश्ता कर लो। अगर ऐसी बात है तो चलो चलो। साहेब वो तो चले गए आधा घंटा पहले चले गए। तुमने बताया नहीं? हम का बताई। खैर अरे जाए देव, चलो नाश्ता बचा। हाँ। अरे ठीक तो कहते हैं, सिपाही सही कह रहे हैं। सुनो कोई मैं कहती हूँ कोई मेहमान दरवाजे से भूखा चला जाता अच्छा। अरे तो का भाव उनका पारसा पहुंचाए दी हो। चलो ठीक है, होली के दिन ये भी हो जाएगा। अब तुम दोनों जने गोझिया खाओ। अभी गोझिया बनी कहाँ है? नहीं बनी तो साहिबाइन बनाई न हुई है, कहा बह गई है। नहीं पकौड़ी बनाई तो हम जाए दी भांग पिए, तुम दारू पियई हो ना। हम दारू पिलाएंगे लेकिन आज नहीं, होली के दिन। होली के दिन हाँ। हम कहा आज से पी के बाइला आवा जाए। नहीं ठीक है, जाओ आराम करो। अब नहाए करी। हाँ ठीक है, जाओ नहा लो। सुने ना कहिए। अरे यार खामखा छोटी सी बात को लेकर के तुम उलझ रही हो। ये छोटी सी बात नहीं है साहब, इसे मुझे समझाना पड़ेगा। तो सुने ना एक बात कहे हैं। अब क्या कहना चाहते हो? जानती हो बॉर्डर पे जब हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा बॉर्डर की बात है। हाँ तो और जब थोड़ा सा रेस्ट मिला, हाँ हाँ जैसे ही आराम करने लगे और आंखें बंद हुई तो क्या होता है? तो ऐसा लगता है कि हमारे नजर के सामने कोई रहता है। क्या 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 क्या? अरे कौन चुड़ैल आ रहा थी? जहाँ कुछ बनने वाली बात हो वहाँ तुम आगी लगा देते हो। इसीलिए तो आने को मन नहीं करता तुम्हारा। सुने हो साहिबाई? हाँ हाँ देख लो। हिंता के चक्कर इनका घन चक्कर की है। सुने ना बोलो। तुम भी वही बात सोचने लगी कि कौन चुड़ैल इनके नजर के सामने हाँ रहता हाँ तो मेरे सिवा और कौन है? उसका नाम तो बताइए मेरे सामने। सुनोगी? क्यों नहीं? सुनो मैं बताता हूँ। बताइए। अरे नजर के सामने जिगर के पास। अरे इधर तो आओ। अरे मुझे सुनाई पड़ रहा है, बताइए कौन है वो? नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है। बेटा भी क्या होती है
बड़ी मुश्किल से तन्हा तन्हा रहती हूँ मैं तो बड़ी मन न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा नजर के सेनापति का सोचा है? तुझा बगैर नहीं, कुछ बात हो तो बताओ। कोई बात नहीं है। सेनापति के पाचन ने मैं तेरे बंगले होली मिलने नहीं आया था। मैं अपने दोस्त बाबू समर सिंह के दिए हुए बात बनाने आया था। मुझे चाहिए थी एक कटारी तेरे बंगले से। मुझे ये कटारी लेना था। होली मिलना से बहाना था। देख के पाचन हरामजादे, तुझे ये कटारी कहां से कहां पहुंचाएगी। यही कटारी तेरे परिवार को और तेरे परिवार के साथ साथ महाराज सुरजीत सिंह के परिवार को ऐसे बर्बाद करेगी कि पूरा नैनागढ़ में त्राही मच जाएगी। कबाचंद, तूने मेरी बात नहीं माना, अपने बंगले से भगा दिया ना। तू मेरे बचपन का दोस्त है। देख के दोस्ती कैसे बदलती है दुश्मनी में। अब ये कटारी मैं खूनी कटारी नहीं बना दिया तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। देखना नैनागढ़ वालों, कैसे कृपाचंद बर्बाद होता है। अब इसके साथ साथ कैसे ये महाराज सुरजीत सिंह की लंका बर्बाद होती है। सुरजीत सिंह समझता है ये नैनागढ़ की सोने की लंका है ना। साले महाराज तेरी लंका नाश नहीं कर दिया और तेरे साथ साथ तेरे सेनापति को बर्बाद नहीं कर दिया तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। कसम भोलेनाथ की। अब और जाड़ा का महीना, अरे रजाई लेगा चोर, अरे कथरी की चारी फटी पड़ी, अरे खत्म का जाड़ा का महीना। महाराज की जय हो। खुश रहो। राज से महाराज, हमारी महारानी को बुलाया जाए। अवश्य महाराज। सिंहासन ग्रहण करें राजन। महारानी राजे अदालत में हाजिर हो। लबा तेरा हमरे नहीं हरे किया लबा तेरा हमरे।
क्या बताऊं, न जाने आज क्या बात है जो महाराज आज हमें अपने पास राज दरबार में बुलाए। महारानी की जय हो। जीते रहो दरबार। आइए महारानी, आज आपको महाराज ने याद किया है, ये जानना चाहते हो? आइए मैं ले चलता हूँ आपको। आओ चलते हैं। हर चरण कमल में हर आपके हर प्रिय झुकाए। चरण कमल में आपके हर प्रिय झुकाए। हर मुझको शीश दो पिया और भला करे जगे। कहिए प्राणनाथ। खुश रहो। सुनो मेरी बात, कहिए। अरे जुग जुग प्यारी तुम जियो और रहो जुग जुग प्यारी तुम और तो ठीक हो ना? हाँ ना और तो मैं सब अच्छे, राजकुमार भी अच्छे। एक बात कहना चाहता हूँ, आज 18 वर्ष के बाद ये मुन्ना तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। सुनो मेरी बात। कहिए प्राणनाथ। प्यारी मेरी हो एक बात पूछने वाला हूँ, ये बताओ जब से मुन्ना जन्म लिया और बेटी मोहिनी की ज्यादातर तुम देख रेख नहीं करती हो, महाराज आज अकेली आई हो, क्या बात है? ऐसी बात नहीं, मैं तो मारे खुशी के मारा ये बात मैं भूल गई। ना जाने क्या बात थी, राजकुमारी साथ आने के बाद फिर वापस गए अपने रूम में।
न जाने कुछ लेने गई या कुछ रखने गई, अभी तक आई नहीं। और इंतजार करते हैं उसका। ठीक है, आओ चलो चलो। मोरनी आखिर क्यों देर कर दिया? क्या बात है? क्या स्कूल से पढ़ के महल को वापस नहीं आई क्या? ऐसी बात नहीं है, स्कूल से और आपने महल आई और खाना भी खाया साथ में, लेकिन चलते समय न जाने से क्या बात होगी जो वापस चली गई। ठीक है, आओ चलो, इंतजार करते आती होगी। आओ आओ। हेलो ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार है। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा ही नाम मोहिनी है, राजकुमारी मोहिनी। चलते हूँ और अपने पिताजी से मुझको कुछ बात करनी है, तो मुझे अपने पिताजी के पास ही चलना चाहिए सीधा। हर पिता चरणे में आप के हर ललित पिता चरण में आपके हर ललित आशीष मुझे यही दीजिए, अज भला करो। अरे जुग जुग बेटे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरे सारे का बोला
लेकिन मोहिनी, हाँ क्या बात है, इतना विलंब किया आने में? अरे माँ आप बेटी मोहिनी, हाँ पिताजी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर आज बहुत ज्यादा खुशहाली है। पिताजी बोलो। हाँ, पिताजी बात ही ऐसी है कि हमारे चेहरे पे खुशहाली है। पिताजी अगर आप हमारी बातों में सहमत हो तो हम आपसे एक बात कहें। अरे कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की बात नहीं सुनेगा और नहीं मानेगा? तो पिताजी सुनिए फिर हमारी बात। बोलो। अरे बाप बोले बेटी आपकी, अरे बोले बात अरे बाप बोले बेटी आपकी, अरे बोले बात यदि आज्ञा हो आपकी तो खेलन जाए। क्यों बेटी मोहिनी, हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे लड़कियां कहीं शिकार खेलने जाती हैं, जाते तो लड़के जाते हैं। हाँ पिताजी आपने सच कहा, लड़कियां शिकार खेलने नहीं जा सकती। अगर वो जाना भी चाहें तो आप जैसे महाराज पिता तुरंत पाबंदी लगा देंगे, ठहरो लड़कियां शिकार खेलने नहीं जा सकती। हाँ पिताजी हम कहाँ लड़के हैं, हमारी इच्छा तुम्हारी ही जाएगी। सुनो मेरी बात, और उम्र कम सिन है बेटी और तजुर्बा नहीं, और रहते हैं से बच्ची। बेटे भी तुम नादान हो, तुम कहां से आते? शिकार खेलने के लिए तुमने अपने दिल में प्रण ढाल दिया। पिताजी आपको तो खुशी होना चाहिए कि चलो हमारी बेटी मोहिनी ने आज शिकार खेलने की बात की है। पिताजी आज हमारा मन पहली बार हुआ है, और शिकार पिताजी मैं जानती हूँ कि शिकार खेलना कोई आसान बात नहीं है। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि हम राजकुमारी हैं और इतनी कला तो हमें सिखाया जाता है राजघराने में। बेटी मोहिनी, जी पिताजी अगर शिकार खेलने न जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आपकी इच्छा, आप अगर ना जाने देंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने कह दिया कि कौन सा अरे महाराज, बेटीवा हर क्षेत्र में आगे हैं। अरे बेटियां हिंदुस्तान में बहुत से बड़े बड़े कारनामे किए हैं। अरे बेटी आगे बढ़ रही है तो उसका सहयोग करो महाराज। हमार तो यही इच्छा है कि बेटी हमका जाए दिन जाए। बेटी मोहिनी, अगर तुम्हारे जानने की इच्छा है तो सुनो।